जो भाजपा दावा कर रही थी कि अब की बार 400 पार, बहुत से लोगों ने साफ कह दिया था तो इनके लिए 200 सीटों पे लाने पड़ जाएंगे। उसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जितनी आबादी उतना हक बात कर रहा है। तो वो जो है टिकट बंटवारे से ही यदि इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना शुरू करे तो एक संदेश जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार गहमा गहमी है। जहां एक तरफ आरएलडी और बीएसपी का साथ इंडिया गठबंधन को नहीं मिल पाया, वहीं राज्यसभा चुनाव में जिस तरह की तीन तिकड़म का खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि 10 साल की प्रधानमंत्री मोदी की एंटी इनकम्बेंसी का जो असर होगा, वह उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दिखाई अगर देगा, तो उसका लाभ सबसे बेहतर तरीके से इंडिया गठबंधन यानी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच क्या होगा। इन सारी बातों को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान और प्रख्यात दलित बुद्धिजीवी एच.एल. दुसाद साहब हैं। हम उनसे जानेंगे कि ऐसा क्या है जिसके जरिए इंडिया गठबंधन अगर चले वह रास्ता, तो मोदी को मात देने का सबसे प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश बनेगा। दुसाद साहब, आपके पास क्या ऐसी कोई आइडिया है, कोई राय है, कोई ऐसी बात है जो लगे कि हाँ, ये वाकई 30 मार खा रहा है? जी जी, अजय बाबू, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को अपनी ओर से जय भीम और नमस्कार कहना चाहूंगा। जी तत्पश्चात मुद्दे पर आते हैं। अ, वो नुस्खा बतलाने के पहले मैं थोड़ा जो है इस प्रसंग में जो है भारत की एक अप्रिय सच्चाई सामने खुल करके आई है, जरा मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। जी आप जानते हैं कि भारत का समाज जो है जाति समाज है। बिल्कुल। जाति समाज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि यहाँ के लोग समग्र वर्ग की चेतना से दरिद्र रहते हैं। उनमें तमाम वर्गों के प्रति जो है समान रूप से संवेदना नहीं होती। नहीं। जाति समाज में व्यक्ति की सोच जो है स्वजाति और स्ववर्ण के मध्य घूमती रहती है। जी बिल्कुल। इस क्रम में एक बदलाव आया है कि दलितों में जहां जाति चेतना का विकास हुआ है, वही जो है आप कह सकते हैं कि जाति समाज की कुछ कमजोरी को अतिक्रम करके जो है जो समाज की जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं, उनमें जो है एक वर्गीय चेतना का विकास हुआ है। तो जो क्रॉस वोटिंग इस बार जो चर्चा का विषय बना है, जी उसमें जो है उसकी जो है एक रिफ्लेक्शन हुआ है। प्रभुत्वशालियां जो है अपने वर्गीय हित में जो है वो क्रॉस वोटिंग की है और उसका जो है परिणाम यहाँ तक पहुंचा है। अब जहां तक सवाल है जो इस जो विधानसभा अरे राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग चर्चा का विषय बना है, उस चर्चा में जो है अंतरात्मा की आवाज पर हम्म, अंतरात्मा की आवाज जी पर जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है, उसके पीछे कारण क्या क्रियाशील रहे। कारण आपने सही बतलाया, मैं जरा उसका रिपीटेशन कर देना चाहता हूँ। कारण ये है कि इस समय जो इंडिया गठबंधन में नए सिरे से जान आई है, इसके पहले जिस तरीके से राहुल गांधी सड़कों पर उतर करके सामाजिक न्याय का उद्घोष कर रहे थे, जी संपदा संसाधनों और धन के बंटवारे की जो वाजिब बात बंटवारा कर रहे थे, वो जो है प्रभुत्वशाली जो वर्ग है उसको टच किया है। आप जानते हैं कि उन्होंने जो है सड़कों पर उतर के साफ कहा है कि आर्थिक और सामाजिक अन्याय जो है देश की सबसे बड़ी समस्या है। जो इस देश की 203 से परसेंट आबादी है, उसका तो हर जगह डोमिनेंस है, लेकिन बाकी 90% जातियां जो है तमाम चीजों से डिप्राइव है। इस क्रम में वो सवाल उठा रहे हैं अपनी सभाओं में, पूछते हैं कि ये जो इस देश में जो 200 बड़ी कंपनियां हैं, उसमें आपकी हिस्सेदारी क्या है। जो अखबार हैं, उनमें कितने को मालिक और मैनेजर आपके हैं। उसी तरीके से मीडिया और तमाम संस्थाओं में जो है वो सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि हाई कोर्ट में जो इतने जज हैं, उसमें आपकी उपस्थिति कहाँ से है। बिल्कुल। तो ये कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं अजय बाबू, उसमें एक बड़ी खास बात हुई है, जिसका जो है अपने देश के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो सामाजिक न्याय यात्रा में
एक ऐसी चीज को उभारा है जो क्रांति की आग में घी का काम करता है। वो जो बातें उठा रहे हैं, वो बात क्या है? वो जो है सापेक्षिक वंचना। क्रांतियों के शास्त्र में सापेक्षिक वंचना एक बहुत महत्वपूर्ण है, और तमाम जो है इस पर अध्ययन करने वाले विद्वानों का मानना क्या है कि जब सापेक्षिक वंचना का एहसास एक विशाल वंचित वर्ग में पनपता है, तब जा करके जो है क्रांति की आग फैलती है। सारी दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हैं, या फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर के जो है जारशाही के खिलाफ उठी बोल्शेविक क्रांति के पृष्ठ में जाएंगे, तो उसमें भी जाएंगे, देखेंगे कि सापेक्षिक वंचना की बात उभारने की कोशिश हुई थी। यही चीज जो है तमाम क्रांतियों में हुआ। भारत में जो सामाजिक और आर्थिक विषमता है, इस विषमता में जो है आपका सापेक्षिक वंचना का उभारना बड़ा जरूरी था। और मेरा मानना है कि आजाद भारत की हिस्ट्री में जिस तरीके से राहुल गांधी ये बात उठा रहे हैं, इसके पहले किसी ने नहीं उठाया। इसके मतलब कारण जो आपका है ये कहना है कि सापेक्षिक वंचना यानी जिसकी जितनी भागीदारी उस हिसाब से जो वंचित है नहीं, उसको लेकर वो सवाल उठा। अब क्या नहीं, ये ये सॉरी, लगता मैं है? थोड़ा सा जी थोड़ा सा आप संशोधन यहाँ पर करना चाहूंगा। जो ये क्रांति का शास्त्र का अध्ययन जिन्होंने किया, वो सापेक्षिक वंचना को जो है डिफाइन करते हुए कहते हैं कि सापेक्षिक वंचना वो है कि समाज में समान अवसर मिलने के बावजूद भी एक समुदाय जब जो है जो संपदा संसाधनों से समृद्ध हो जाता है, और दूसरा जो डिप्राइव होता है, वो होती है सामाजिक वंचना, जी सापेक्षिक वंचना। और इसका बड़ा एग्जाम्पल जो है अमेरिका को लेकर दिया जाता है। अमेरिका का जो गोरा प्रभु वर्ग है, वहां पर जो आपका जो डेमोक्रेसी है, वहां का जो संविधान है, तो गोरे और काले सबके लिए जो है समान अवसर है। लेकिन हर गतिविधियों में जो है गोरों को उसका लाभ मिला है। इस तरीके से वहां के काले जो है सापेक्षिक वंचना के शिकार ठीक रहे। बात है और दुसाध इसी साहब, लेकिन वंचना को अभी चुनाव में लोकसभा चुनाव हाँ, सिर पर है, उसमें इस सूत्र को कैसे लागू करते हुए आपको राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी दिखाई दे रही है? वो क्या है, कोई हाँ, उम्मीद दिख रही? इस वंचना को उभार रहे हैं। और इस वंचना को उभारने से जो है वंचित जातियों में एक एक्सप्रेशन पैदा हो रहा है। उस सत्ता जो है जो वंचना को उभार रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की बात लेकिन कर रहे हैं, उनके हाथ वंचना को उभारने हाँ, का काम तो वामपंथियों ने सबसे ज्यादा दिया, उनको तो जनता पूछ नहीं, नहीं रही है। वंचना नहीं, को उनसे ज्यादा किसने उभारा? जी अजय जी सॉरी, वामपंथियों ने जो अब तक उभारा है, उन्होंने क्या उभारा? उन्होंने जमीन के बंटवारे की बात की है। लेकिन राहुल गांधी जो उभार रहे हैं, वो सिर्फ जमीन की बात नहीं कर रहे हैं। जी जो मेरी शब्दावली में है, शक्ति के स्रोतों के बंटवारे की बात कर रहे हैं। समाज में शक्ति के स्रोत चार होते हैं: आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक। वो जी ऑलमोस्ट जो है शक्ति के समस्त स्रोतों में जो है हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, जो अब तक जो है किसी ने नहीं किया, इवन कांसी राम तक नहीं कर पाया। तो इससे जो है वंचितों में एक बदलाव का भावना पैदा हो रहा है। और लगता है कि आपने देखा कि जब से इंडिया गठबंधन जो है नए सिरे से जो है एक तरीके से उसमें जान आई है अखिलेश यादव से जुड़ने के बाद से, उसके बाद से यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे तमाम जगह जो चर्चा हो रही है, उससे लग रहा है कि जो भाजपा दावा कर रही थी कि अब की बार 400 पार, बहुत से लोगों ने साफ कह दिया कि अब तो इनके लिए 200 सीटों के लाले पड़ जाएंगे। इससे जो है अब राजनीति जो है उस सामाजिक न्याय पर केंद्रित होने जा रही है, जिस सामाजिक न्याय के चुनाव पर केंद्रित होने पर भाजपा कभी जीत ही नहीं पाई। इसके पहले 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव जो है सोशल जस्टिस के मुद्दे पर केंद्रित हुआ था, जी और मोदी जो है अपने पॉपुलैरिटी के एक्सट्रीम दौर में जो है बुरी तरीके से हार गए। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने 2023 में कर्नाटक चुनाव में देखा। वहां जो है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव केंद्रित हुआ, और जो है भाजपा की किस तरीके से दुर्गति हुई आप जानते हैं। 2024 में जो मुद्दे उठ रहे हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर केंद्रित होने का अभूतपूर्व असर पैदा हो गया। और लेकिन यही जो है दुसाद सर एक बात कहना चाहूंगा कि ये सारे मुद्दे पार्टियां उठाती रहें, लेकिन चुनाव जीतना तो सही कैंडिडेट को चुनना है। इसमें क्या आपको दिखता है कि ये लोग उस तरह से सक्षम होंगे कि सही कैंडिडेट चुनकर जाएं, जिससे कि पांडे और सिंह साहब या मौर्य साहब जो भाग के गए हैं वो कहीं जीतने के बाद भी भाग के ना चले जाएं? नहीं, जहां आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया
ये जो वर्तमान हालात है, जो ये बात सही है कि जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में हालात बने हैं, लेकिन क्या ये इसका लाभ उठा पाएगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या वो कौन सा नुस्खा है? तो आपने जिस जो नुस्खा मुझको बताया, पूछा है, मैं आपको बताऊं अजय जी कि मेरे पास एक ही नुस्खा है। नुस्खा ये है कि इंडिया गठबंधन सब कुछ कर रहा है, सब कुछ करने के बावजूद भी जो है, आप हमारे जैसे लोगों के मन में संदेह है कि इनको जो है कामयाबी मिलेगी कि नहीं बिल्कुल। मिलेगी। लेकिन यदि इन्हें कामयाबी हासिल करना है तो एक ही बेटर नुस्खा है। वो नुस्खा क्या है? चुनाव तो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर केंद्रित हो रहा है, बिल्कुल। वंचितों के पक्ष में एजेंडे भी खड़े किए जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, अंबेडकर की लेकिन तस्वीरें लहरा रहे हैं दोनों नेता, सब कुछ वो कर रहे सारी हैं। चीजें हो रही है, सारी चीजें हो रही है। लेकिन क्या लेकिन अंबेडकर के बात लोगों को वोट सीट देंगे ये लोग उस संख्या में, जिस संख्या में जाति भागीदारी है? सवाल यही है ना। नहीं, ये तो समस्या है। अभी तक का जो लक्षण उससे नहीं लगता है कि ये करेंगे। हाँ। लेकिन किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं, उस जी। नुस्खे का जो है मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। नुस्खा एक ही है। तमाम चीजें जो है अब तक जो है इंडिया गठबंधन जो है लगता है कि प्रयोग करने जा रहा है, आगे भी करेगा। लेकिन जिस एक नुस्खे से अपनी सारी चीजों को जो है सही अंजाम तक पहुंचा सकता है, वो नुस्खा है टिकट बंटवारे में भाजपा की नीति का अनुसरण करना। लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में भाजपा की नीति का अनुसरण करना। आप जानते हैं कि भाजपा की सारी पॉलिटिक्स जो है मुस्लिम हेटर्ड पर है, मुस्लिम विद्वेष से ही जो है इनको सफलता मिलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप देखें कि जब से जो है विशेष करके मोदी का उभार हुआ है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, उसमें मुसलमानों को टिकट नहीं के बराबर दिया जाता है। रिकॉर्ड है 2009 में इन्होंने सिर्फ 4 सीटें, पूरे देश में सिर्फ 4 सीटों पर जो है मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाया था, जिसमें एक शाहनवाज जी को सफलता मिली थी। इसी तरीके से 2006 में पूरे देश में सिर्फ 6 कैंडिडेट उतारे, और 6 कैंडिडेट कहाँ से उतारे, आप इतिहास में जाएंगे तो पाएंगे कि ऐसी जगहों पर जहां कोई संभावना नहीं। 2009 में आइए, 2009 में पूरे लोकसभा जो चुनाव हुए उसमें सिर्फ 6 सीटों पर भाजपा ने जो है मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। वो 6 सीटें कौन सी थी? संभवतः 3 सीट जो थी जम्मू और कश्मीर से थी, जहां कोई उपाय ही नहीं है मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का। 2 सीटें बंगाल से थी, जहां उनकी उतनी संभावना जो है प्रबल नहीं थी, और 1 सीट जो थी लक्षद्वीप से थी। सिर्फ 6 सीट कैंडिडेट उतारते हैं और आप देखते हैं कि 2000 में कितनी जबरदस्त उनको सफलता मिलती है। अब आइए 2022 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए, जो उत्तर प्रदेश और बिहार देश के राजनीति की दिशा तय करता है, वहां 2022 के निर्णायक विधानसभा चुनाव में जो है भाजपा को मुस्लिम बहुल ऐसी 82 सीटें जहां उनकी आबादी 1/3 है, वहां पर जो है 82 में से 62 सीटों पर जो है भाजपा को कामयाबी मिली थी। और कामयाबी मिलने का बस यही कारण है कि जब वो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, वहां पर जो है हिंदू ध्रुवीकरण होता है। तो उसी तरीके से अगर इंडिया गठबंधन जो है 2024 के चुनाव को सामाजिक न्याय पर केंद्रित करने ही जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 2024 में इनको सफलता तभी मिल सकती है जब टिकट के बंटवारे में ऐसा कुछ करें ताकि जो है आपका जो सामाजिक अन्याय की शिकार जातियां हैं, जो सामाजिक अन्याय के शिकार तबके हैं, उनका ध्रुवीकरण हो, जिस तरीके से भाजपा के पक्ष में जो है हिंदुओं का ध्रुवीकरण होता है। नहीं, आप इसके लिए जो तो है फिर ये भाजपा से अलग पार्टी कैसे रह जाएगी? फिर वो 20 करोड़ मुसलमान, उनका प्रतिनिधित्व, अगर सामाजिक न्याय की जातियों को प्रतिनिधित्व चाहिए तो 20 करोड़ की इस आबादी को भी तो प्रतिनिधित्व चाहिए। फिर इस आपके नुस्खे को कैसे इंडिया गठबंधन सोचेगा माने? अब इसके नुस्खे के हिसाब से जिस जैसे बड़े जोर शोर से जो है राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, जी। जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जितनी आबादी उतना हक, बात कर रहे हैं। जी। तो वो जो है टिकट बंटवारे से ही यदि इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना शुरू करे तो एक संदेश जाएगा। इसके तहत जो है जिन समुदायों का मसलन जिसकी की जो आबादी 15% है तो उनको 15% सुरक्षित सीटें है ही, एसटी के लिए 8% है। उसी तरीके से ओबीसी की संख्या जो आप बतला रहे हो, अल्पसंख्यकों की संख्या आप बतला रहे हो, उसी तरीके से जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं, आप सिर्फ जो है
भाजपा की तरह ऐसा ना करो कि उनको बिल्कुल ही टिकट ना दो, टिकट उनको दो, लेकिन जो है कठोरता पूर्वक जो है उनको उनके संख्या अनुपात पर सीमित रखो। यदि संख्या अनुपात से अधिक ये पार्टियों में रहेंगे तो जो है सामाजिक न्याय का एजेंडा जो है दूर तक नहीं जा पाएगा। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप मतलब देखिए आपका जो ये कहना है, अगर हम राजनीतिक तौर पर इसको पॉलिटिकली स्ट्रेटजी पर समझें, तो आपका ये कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव सांप्रदायिक मुद्दों की जगह, सेकुलरवाद की जगह सामाजिक न्याय के सवाल पर केंद्रित होगा, तो इंडिया गठबंधन के लिए अपनी सीटें हासिल करना आसान होगा। आप ये राय दे रहे हैं? ना, ये तो तय है कि जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव केंद्रित होने पर जो है ना भाजपा के खिलाफ एक माहौल बन जाता है। और आज तक का रिकॉर्ड है, आपको बताया कि मोदी राज में सिर्फ 2 बार जो है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव केंद्रित हुए, 2015 में और 2023 के कर्नाटक में, कभी जीत नहीं पाए। तो इस बार हालात और बेहतर बन रहे हैं, लेकिन इस हालात को 100% 100% जो है फ्रूटफुल करने के लिए आपको जो है टिकट बंटवारे में सामाजिक विविधता को ध्यान देना पड़ेगा। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और इस देश की जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं उनको उनके संख्या अनुपात को देना पड़ेगा। जबकि देखा जा रहा है क्या कि प्रत्येक पार्टी में प्रभुत्वशाली जातियों का प्रधानता है, उनका जो है संख्या उनके संख्या अनुपात से बहुत ज्यादा है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, हम देख रहे हैं कि ये राहुल गांधी जो अपनी यात्रा के दौरान सामाजिक न्याय का जो मुद्दा उठा रहे हैं, आप देख लीजिए पूरे देश में, जैसे उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो लोग उनके ये साथ यात्रा में जो शरीक हैं, वो देखिए वहां पर काला चश्मा लगा करके जो है राहुल गांधी के पीछे खड़े रहते हैं ताकि उनका भाव जो है स्पष्ट न हो पाए। और हम्म। आप बतलाइए ना कि जो प्रदेश नेतृत्व में है, जो जिले के नेतृत्व में कितने लोग जो है राहुल गांधी की आवाज में उठाते हुए सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। जितनी बातें राहुल गांधी ने सड़क पर उतारी है, उस बात का अगर मेरे ख्याल से 25% भी जमीनी स्तर पर जो प्रदेश नेतृत्व को उतारा होता जो है, इंडिया के पक्ष में माहौल बहुत बेहतर हो गया होता। लेकिन तो आप दुसाद साहब, आप ही इस बात को कह रहे हैं कि 25% लोग भी नहीं है जो राहुल गांधी की जुबान में बोलते हों, उस तरह की सोचते हों, तो जाहिर तौर पर फिर परिणाम में भी वो दिखाई नहीं देगा ना, क्योंकि राहुल गांधी से अकेले तो पार्टी चलती नहीं। हाँ, तो मैं संकेत में किनके तरफ कर रहा, मैं उनके तरफ कर दे प्रदेश नेतृत्व जिस हम्म। संगठन में जिनका वर्चस्व, मैं उनके तरफ कर रहा हूँ, कह रहा जी, हूँ कि राहुल गांधी की बात नहीं उठा मैं रहे हैं। वही उन्हें वही आवाम बात को कर रहा हूँ। देखिए, आवाम को देखिए, जनता को देखिए, तो किस तरीके से राहुल गांधी की बातों पर जो है लोग रो रहे हैं, किस तरीके से उद्वेलित हो रहे हैं, विशेष करके युवाओं में जो उछाल आया उसका, तो जनता में तो है ये, लेकिन जो जनता में जो सेंटिमेंट है इसको जो है चैनलाइज करने के लिए जो है नेतृत्व को आगे आना पड़ेगा। और प्रदेश नेतृत्व जो है प्रभुत्वशालियों का है, वो जो है इसमें वाजिब सहयोग नहीं कर रहा है जैसा कि जो है होना चाहिए। इसलिए जो है राहुल गांधी की जो ये सामाजिक न्याय का जो घोष है, वो जो सड़कों से एक मैनिफेस्टो जाहिर कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टो जो है जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में जो है यदि पार पाना है आपको भाजपा से, तो वही करना पड़ेगा, टिकट बंटवारे में जो है वो पॉलिसी अख्तियार करना पड़ेगा जो पॉलिसी अब तक जो है भाजपा अख्तियार करती रही। अर्थात जो है जिस तरीके से वो जो मुस्लिम समुदाय को नहीं के बराबर टिकट देती रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं के बराबर न दे करके सिर्फ जो है जिसकी जितनी संख्या भारी के तहत जो है जो प्रभुत्व जातियों का जो संख्या अनुपात है सिर्फ उतना दें। अगर उससे अधिक देंगे तो ये मार खा जाएंगे, क्योंकि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं उसमें क्लास इंटरेस्ट, जो बात कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि 2 से 3% लोगों के हाथ में इस देश की सारी कंपनियां है, मीडिया है, अखबार है, तमाम चीजें है, तो कहते हैं क्या कि सबका इलाज जो है जाति जनगणना है। जाति जनगणना के बाद से एक डेटा सामने आएगा कि किस सामाजिक समुदाय का कितना जो है विभिन्न क्षेत्रों में डोमिनेंस है, उसके बाद से जो है वाजिब बंटवारे की पॉलिसी बनेगी। तब जाति जनगणना के बाद यदि वाजिब बंटवारे की पॉलिसी बनती है तो इससे क्षतिग्रस्त कौन होगा? वो समुदाय होगा जिसका शक्ति के स्रोतों पर, जिसका कंपनियों पर, अखबार, मीडिया, तमाम क्षेत्रों में जो डोमिनेंस है। तो ये जो डोमिनेंस वाली जो जातियां हैं, वो जो है एक तरीके से कहिए तो राहुल गांधी के जो है अभियान को फेल करने के बिल्कुल तन मन धन से उतारू। इस चुनाव में जो हम लोगों ने जो ये देखा, अंतरात्मा के पुकार पर जो है क्रॉस वोटिंग करते देखा, उसके पीछे यही कारण था। उन्हें लगा कि जिस तरीके से इंडिया के पक्ष में माहौल बन रहा है, सत्ता परिवर्तन के भारी आसार है, और यदि ये सत्ता परिवर्तन होता है
तो एक तरीके से कहिए तो प्रभुत्वशाली वर्गों का ही जो है इससे जो है भविष्य में चल के नुकसान होगा। उन्होंने इसलिए जो है क्रॉस वोटिंग किया। और आप उनकी बाकी गतिविधि देख लीजिए। तो मेरा मानना है कि यदि इंडिया गठबंधन को अपने लक्ष्य को साधना है तो सबसे जरूरी है, मुद्दे वो आज उठा रहे हैं, इंडिया गठबंधन में मजबूती आई है, सब कुछ हो रहा है, बावजूद उसके जो है उनको टिकट बंटवारे पर सबसे अधिक ध्यान देना पड़ेगा। यदि टिकट बंटवारे में जो है कोई बिल्कुल। संतुलन नहीं बिठा, उसमें जी, अगर सामाजिक विविधता को जो है ध्यान नहीं दिए तो बात नहीं बन इस सकती, ऐसा मेरा मानना। राय को कोशिश करेंगे कि हम लोग इन नेताओं तक पहुंचे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दलित बुद्धिजीवी अचल दुसाद साहब। उन्होंने कुछ तरीके बताए, कुछ अपने अनुभव से नुस्खे बताए, और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में खासकर जीतना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जिसकी जितनी भागीदारी उस हिसाब से सीटें दी जाए। ऐसा न हो कि सर्वाधिक कम सवर्ण हैं उनको बड़ी संख्या में 50% वोट दे दें, मुस्लिमों को दे दें, और जो बड़ी जातियां हैं पिछड़ी और दलित और आदिवासी उनको सीटों में कम संख्या कर दें। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि यह नुस्खा आपको पिछड़ी जातियों वाला पहलू भाजपा से सीखना चाहिए। जाहिर तौर पर यह एक राय है। हर राय और हर विश्लेषण का चुनाव में महत्व होता है। इसका भी अपना एक जरूरी महत्व है। लेकिन सवाल यह है, जिसकी आशंका भी दुसाद साहब जाहिर कर रहे हैं, कि नीचे का जो हिस्सा है, पार्टी के नीचे का जो हिस्सा है दोनों पार्टियों का, वह किस तरह से दोनों बड़े नेताओं के सुर में सुर लगाता नहीं दिखाई दे रहा है। वह भी एक बड़ी चुनौती है। उससे निपटे बिना भी यह रास्ता आसान नहीं है। अन्यथा जो मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं कि करीब हम 78-80 पर भी आ सकते हैं, वह इनकार करना मुश्किल होगा अगर तैयारियां, चयन और सीटों का बंटवारा सामाजिक न्याय के मूल्यों के हिसाब से नहीं होता है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद।